तो सैंथली गांव में मैंने बताया फोर्स में, फौज में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री फोर्स में बहुत सारे लोग हैं और ज़्यादातर लोग सेना में या जो फोर्स में जाते हैं रिटायर होकर के भी घर में गांव में यहीं रह रहे हैं। तो आप फौज में थे? हाँ जी। कितने साल? मैंने करीब 17 साल। और आप कितने साल में? हमने 15 साल 2 महीने। और आप कब रिटायर हुए? सन 80 में। हाँ, सन 80 में 65 में भर्ती हुई। 80 साल के हो लिए? अभी नहीं हुई 80 का, कुछ कमी है। तो 44 साल से पेंशन ले रहे हैं आप? हाँ, जो भी है। हाँ? 44 साल ही हो गए होंगे। जब रिटायर हुए थे तब आपको कितना तनख्वाह मिलती थी? जब 450 सब कुछ पेंशन पहली 60 रुपया मिली हमें। और अब कितनी? अब है 28,200। 60 रुपया पहली पेंशन और अब पेंशन है 28,200। 200। और आप जब रिटायर हुए तब आपकी पेंशन पहली कितनी थी? मेरी पेंशन थी 1600 रुपये। और अब? अभी ये 31,000 और शायद कुछ है। क्या नाम है आपका? ये नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, मैं आज आया ये जानने के लिए कि आजकल जब भी संसद की कार्रवाई चलती है, बजट सेशन चल रहा है, तो जब से चुनाव का परिणाम आया है तब से विपक्ष कहता है कि यह अग्निवीर योजना बेकार योजना, इसको तुरंत ख़त्म करेंगे, हमारी सरकार आएगी। मोदी जी कहते हैं कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है और ये बहुत अच्छी योजना है। और उन्होंने खुद उस दिन करगिल दिवस के मौके पर, आपने देखा होगा, सुना था उन्होंने जो कहा था। तो आप क्या मानते हैं? देखो सर, इसमें ऐसा है, जितनी देखो मैं आर्मी के बारे में तो पूरा नहीं बता पाऊँगा मीडिया के सामने, क्योंकि ये थोड़ा वैसे है सिक्योरिटी वाली बात। इसमें ऐसा है कि जो अग्निवीर है ये ठीक है, इसमें जो अच्छे रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे। और जो बाकी हैं वो अपना जितनी गवर्नमेंट ने ऑथराइज करी है सर्विस ही, उस हिसाब से वो भी ठीक है। एक दूसरा अपना देश जो है शक्तिशाली बनेगा, जैसे और देशों में करते हैं सर्विस ही। अब ये हमारे यहाँ अग्निवीर है, ये तो ठीक है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलेगा, उन्हें कोई शहीद का वो दर्जा नहीं मिलेगा। और उनके मान लो 4 साल के बाद आए और उनको फिर अभी नौकरियां कितनी हैं, अभी ही कितने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, फिर उनको कब कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी। जो विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन कह रहे हैं कि भैया किसी भी आर्थिक युग में अब ये 44 साल 60 रुपया पेंशन पाए, अब पा रहे हैं 28,000 पेंशन। कोई देश 13 लाख लोगों को कुल मिला के, इतने लोग 30 लाख पेंशनधारी हैं, कोई अर्थव्यवस्था इतने लोगों को पेंशन कितने दिनों तक दे पाएगी? हालांकि मोदी जी ने कहा ये पेंशन का सवाल नहीं था, क्योंकि पेंशन तो 30 साल बाद देनी पड़ती। अभी हम सेना के आधुनिकीकरण का सवाल था कि जो बजट हम मॉडर्नाइजेशन में खर्च करते हैं, उनका ये तर्क था। और ये जो आज अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये तो ट्रेंड किए जा रहे हैं, सरकार के पैसे पे जाएंगे उद्योगपतियों के यहाँ, उद्योगपति इसका बहुत इस योजना का समर्थन कर रहे थे। देखो सर, ये है राजनीतिक बात, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ना हम बीजेपी को कुछ कह सकते हैं, ना समाजवादी को। जो भी पार्टी है वो अलग हैं उनकी, हमारा इस चीज़ से कोई संबंध नहीं है राजनीतिक से। तो आप ये बोलना नहीं चाहते कि आप क्या मानते हैं कि अग्निवीर सही है कि गलत? मेरे विचार से तो अग्निवीर ठीक है, अब आगे की गवर्नमेंट जानेगी। और आप क्या मानते हो बाबूजी अग्निवीर के बारे में? देखो जी, यहाँ में वैसे ठीक चल रहा है ये जो, फिर जो है इन्हों एक कमी करी है मोदी जी ने। अब जो है फौजी आदमी का खेत वाला नहीं है, जमींदार फौजी आदमी नहीं है, इनको जो औरन को मिल रहा है इनको मिल नहीं रहा। क्या ये जो मतलब पहले 6,000 रुपया है, अब 8 कर दिए कहीं हैं जो।
किसान। वो 2000 रुपए जो मिल रहे हैं किसानों को, हाँ हाँ, वो भी आपको चाहिए? वे तो देखो वे मिलेगा जो कुछ भी तो मिलेगा। हाँ 28,200 रुपए पेंशन पा रहे हैं, अभी वो 500 रुपए महीने को वो भी चाहिए? वो तो जो मिल जावे। हाँ? ये वापस कभी भरी है का बाबूजी? हाँ? ये नौ भरती कभी भी, ये नौ भरा चाहे 2 लाख मिलन को जब भी पूरे नौ पड़े। अरे मैं तो अग्निवीर की पूछ रहा, आप तो किसान सम्मान निधि के पीछे पड़ लिया। अग्निवीर ठीक है गलत है? वैसे ठीक चल रहा काम, वैसे जो कोई उग्रवादी नहीं, कोई कुछ नहीं, वैसी कोई वह नहीं हो रही, सुनाई ठीक हो रही है जो भी। अरे छोटी मोटी तो चलती रहेंगी।